नमस्ते ट्रेडर्स, क्वांट्सएप में आपका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आप प्राइस को तो ट्रैक कर पा रहे हो, बट प्राइस के साथ साथ जो ओपन इंटरेस्ट जैसा डेरिवेटिव कंपोनेंट है या एक ही इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव डेटा पॉइंट है, उससे आप इफेक्टिवली ट्रैक नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, सो नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, साथ साथ अगर फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, दैट मीन्स फ्यूचर्स में फ्रेश बाइंग हो रही है तो स्टॉक और ऊपर जा सकता है। सिमिलरली अगर आपको दिखता है कि कॉल ऑप्शन में अनवाइंडिंग हो रही है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड इंडिकेशन कि वहाँ पर जो कॉल सेलर्स है उनको लग रहा है बाजार और ऊपर जाएगा, तो आप वहाँ पर भी जाकर ऑप्शन बाइंग या फिर लेट्स से एक बुलिश ट्रेड जाकर एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम आती है सबको बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ स्टॉक्स। पूरा एफ बास्केट बहुत ही बड़ा है और उसमें स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो इसी पर्टिकुलर डेटा पॉइंट और सेंटिमेंट को याद रख के हमने एक सिंपल सा टूल बनाया है जो है टॉप स्टॉक्स। तो ये एक स्क्रीनर है, तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आप सिंपली बस आ सकते हो हमारे ट्रैक ऑप्शन में। ट्रैक ऑप्शन के अंदर फ्यूचर्स ओआई के अंदर ही आपको दिख जाएगा टॉप स्टॉक्स, तो आप इसे ओपन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल टूल है, तो द वीडियो विल बी रिलेटिवली सिंपल एंड रिलेटिवली शॉर्ट। यहाँ पर आप अगर देखो तो 4 हमने क्वाड्रेंट्स दिए हुए हैं, तो नॉट नेसेसरली क्वाड्रेंट्स बट आप देख सकते हो 4 सेक्शंस है। ठीक है, एक एक करके हम बात करते हैं। फर्स्ट सेक्शन इज ट्रेंडिंग अप। तो हमें क्या है, अगर आप देख रहे हो कि फ्यूचर्स का प्राइस बढ़ रहा है, साथ साथ अगर फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो दैट इज अ गुड सपोर्टिंग इंडिकेटर। ठीक है, उसके साथ अगर आपको दिखता है कि कॉल में अनवाइंडिंग हो रही है, दैट इज ऑल्सो गुड इंडिकेशन। और अगर पुट में एडिशन हो रही है, दैट इज ऑल्सो अ गुड इंडिकेशन। तो अभी इन 3 सपोर्टिंग इंडिकेटर्स के साथ या इन 3 सपोर्टिंग डेटा पॉइंट्स के साथ ये आपको एक रेटिंग देता है। तो ट्रेंडिंग अप में क्या दिखेगा आपको? ट्रेंडिंग अप में उसका फ्यूचर्स प्राइस बढ़ रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक का, उसके फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कॉल में अनवाइंडिंग हो रही है और पुट में एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो जितने ज़्यादा आपको बार्स दिख रहे हैं उतना ज़्यादा सपोर्टिंग इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग है। जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज, अगर आप देखो करंटली प्राइस 1.92% से ऊपर है प्रीवियस क्लोजिंग से, और इसमें अगर आप देखो तो 5 बार्स का रेटिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 ग्रीन बार्स इंडिकेट अ वेरी हेल्दी सेंटिमेंट। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ से और ऊपर जाने के चांसेस है। ठीक है, बलरामपुर चीनी अगर आप देखो तो एक ही ग्रीन बार है। तो व्हाइल इट कुड स्टिल गो अप, द सेंटिमेंटल इंडिकेटर्स आर नॉट दैट मच इन फेवर ऑफ इट। ठीक है, उतना ज़्यादा फेवर में नहीं है। हो सकता है कि ज़्यादा फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है, हो सकता है कॉल्स में ज़्यादा अनवाइंडिंग नहीं हो रही है, हो सकता है पुट में ज़्यादा एडिशन नहीं हो रही है। तो बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट क्वांटिटी इट विल शोकेस दोस पर्टिकुलर। विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए हमने ये बार्स दिए हुए आप लोगों के लिए। ठीक है, सेम चीज़ अगर आप हॉट सेल्स में देखो तो हॉट सेल्स में भी सेम चीज़ है। हॉट सेल्स में बस ट्रेंडिंग अप का रिवर्स होता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है बट सपोर्टिंग इंडिकेटर्स जो है वो फेवर में है या नहीं है। जैसे स्टॉक अगर नीचे गिर रहा है तो फ्यूचर्स प्राइस गिर रहा है, उसके साथ साथ फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होना चाहिए, सो दैट मैं कहूँगा कि वहाँ पर फ्रेश सेलिंग हो रही है। पुट में अनवाइंडिंग होना चाहिए, कॉल में एडिशन होना चाहिए, तो उसी के बेसिस पे बार्स दिए हुए। ठीक है, तो कोरोमंडल इज द टॉप गेनर अमॉन्ग दीज, टॉप लूजर अमॉन्ग दीज। बट अगर आप देखो आईटीसी में सबसे ज्यादा बार्स है, रेड बार्स, तो दैट मीन्स आईटीसी जो है दैट कुड फर्दर फॉल डाउन। तो वही चीज़ आप इसके थ्रू देख सकते हो। ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो रिलेटिवली वीक जो है वो आईसीआईसीआई जीआई है। ठीक है, तो ये दोनों है जो नॉर्मली यूज होते हैं फॉर ट्रेडिंग एज अ पर्टिकुलर स्क्रीनर, तो इसको आप यूज कर सकते हो। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इट्स मूव विदाउट स्ट्रेंथ और बार्गेन हंटिंग। ठीक है, मूव विदाउट स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है कि वहां पर लेट्स से प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, बट हो सकता है फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन नहीं हो रहा होगा, या फिर हो सकता है वहाँ पर कॉल में अनवाइंडिंग नहीं हो रही होगी, या फिर पुट में एडिशन नहीं हो रहा होगा। तो ये 3 फैक्टर्स में से कोई 1 या 2 फैक्टर्स अगर मिसिंग होंगे तो वो मूव विदाउट स्ट्रेंथ में जाता है। ठीक है, तो उस केस में आप वहाँ पर रिवर्सल्स ट्रेड कर सकते हो, यू कैन गो एंड ट्रेड रिवर्सल्स। तो इस केस में नॉर्मली तो अगर आप देख रहे हो तो बुलिश ट्रेड इनमें से किसमें भी नहीं बनाएंगे आप, बट अगर आपको बनाना ही है ट्रेड तो मे बी डिक्सन में आप जाकर बना सकते हो उस केस में। ठीक है, अगर बनाना ही है तो, बट नॉर्मली इसको रिवर्सल्स ट्रैक करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर बाजार बुलिश जा रहा है, कोई भी स्टॉक बुलिश जा रहा है, वहाँ से अगर वो घूमकर बेरिश आने लगता है तो वो आप यहाँ पर कैप्चर कर पाओगे। सेम थिंग बार्गेन हंटिंग, तो जो लोअर पॉइंट है बाजार में या जो बॉटम्स है वो आप कैप्चर कर सकते हो इन दी स्टॉक्स।
तो इसमें क्या है, प्राइस तो गिर रहा है बट जो सपोर्टिंग इंडिकेटर्स है, हो सकता है ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हो रहा है फ्यूचर्स में, हो सकता है कॉल में जो है वो एडिशन नहीं हो रहा है, पुट में अनवाइंडिंग नहीं हो रहा है, तो द सपोर्टिंग इंडिकेटर्स का जो है वो तालमेल नहीं है इनके साथ। तो बार्गेन हंटिंग आपको अगेन बॉटम्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। तो मूव विदाउट स्ट्रेंथ आपको टॉप्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, बार्गेन हंटिंग आपको बॉटम्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। सो दैट्स इट, यही चीज़ है। दिस इज़ अ रिलेटिवली शॉर्ट वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।